हाय, सो ये इमरजेंसी का एक क्वेश्चन है। मिस्टर संदीप, ए 35-year-old male presented to the ER with slurred speech and disorientation to the person, place and time. ठीक है, he sustained a head injury 24 hours ago. What would be the appropriate action of nurse? ठीक है, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन हमसे पूछा गया है। मिस्टर संदीप है, 35-year-old मेल हैं, आपके पास इमरजेंसी में आए हैं। उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं? स्लर्ड स्पीच है और डिसोरिएंटेड हैं वो पर्सन, प्लेस और टाइम के लिए। ठीक है, अब उनको क्या हुआ था? एक हेड इंजरी हुई थी 24 आवर्स पहले, उसके बाद में उनको 24 आवर्स बाद में ये सिम्टम्स अपीयर हुए हैं। अब नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। रीचेक द पेशेंट्स न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इन 15 मिनट्स, prepare the patient for emergency surgery, continue the hourly neurological assessment और inform the neurosurgeon about the status of the patient। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो, रीचेक द पेशेंट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इन 15 मिनट। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या है? बहुत क्रूशियल है और सिग्निफिकेंट भी है। कैसे सिग्निफिकेंट है? हमको पता है, हमारे पास में हिस्ट्री है कि पेशेंट को 24 आवर्स पहले हेड इंजरी हुई है, उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर हुए हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बिना ट्रीटमेंट के सबसाइड नहीं होने वाले हैं। जब हेड इंजरी की हिस्ट्री आपके पास में है तो आपको री एंश्योर करने की उसको जरूरत नहीं है, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, पहली चीज यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड नंबर में आता है प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इमरजेंसी सर्जरी। देखिए, इमरजेंसी सर्जरी क्या है? एक प्रिस्क्रिप्शन का काम है। जब तक डॉक्टर एडवाइस नहीं करेगा आप पेशेंट को इमरजेंसी सर्जरी के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। क्लियर? जब तक न्यूरोसर्जन ने एडवाइस नहीं किया, हम लोगों को पेशेंट को न्यूरोसर्जरी के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। उसके बाद में ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। सी है कंटिन्यू द आवरली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ये भी हमें नहीं करना है। अगेन ये वही सिमिलर है, आवरली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी अगेन प्रिस्क्रिप्शन का मैटर है। अगर हमें डॉक्टर एडवाइस करता है कि हमें इस पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के लिए मॉनिटर करना है तो ही हम करेंगे। अदरवाइज जब सिम्टम लेकर के पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हुआ है तो हमें क्या करना है बेटा? इन्फॉर्म द न्यूरोसर्जन अबाउट द कंडीशन। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल जो डैमेज है वो बहुत क्रूशियल है। अगर इनिशियली अगर टाइम रहते हुए हमने उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन नहीं लिया तो पेशेंट को क्या हो सकता है? उस चीज़ से परमानेंट लॉस या फिर परमानेंट डैमेज हो सकता है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? न्यूरोसर्जन को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में अगर न्यूरोसर्जन कहता है तो हमें फिर क्या करना है? पेशेंट को प्रिपेयर करना है किसके लिए? इमरजेंसी सर्जरी के लिए। इमरजेंसी सर्जरी हो जाने के बाद में हम पेशेंट का क्या करते हैं बेटा? न्यूरोलॉजिकल आवरली असेसमेंट करते हैं। ठीक है, जब हम सर्जरी हो चुकी है पेशेंट की तो उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को हमें रीचेक करते रहना है। पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बाकी तीनों ऑप्शन प्रायोरिटी बेस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग न्यूरोसर्जन को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद में अगर वो कहेगा तो हम क्लाइंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद में हम आवरली असेसमेंट इनिशिएट करेंगे। ठीक है।